इस समय जी मीडिया के 3 संवाददाता पड़ोसी देशों में मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता हैं इस समय जो यूक्रेन के बॉर्डर पर हैं। हमारे एक संवाददाता हंगरी के बुडापेस्ट में हैं और मैं यहां वॉर्सो से ग्राउंड जीरो से आपके लिए इस युद्ध की सबसे बड़ी कवरेज आज हम लेकर आए हैं। पश्चिमी यूक्रेन से बुदमियर्स बॉर्डर है जो कि पोलैंड और यूक्रेन के बीच का बॉर्डर है और वहां से सबसे ज्यादा संख्या में भारतीय मूल के छात्र और परिवार इस वक्त दाखिल हो रहे हैं। रेजो जो शहर है वहां पर, और वहां पर एक कैंप सेंटर बनाया गया है जिस कैंप सेंटर में तमाम वो परिवार, तमाम वो स्टूडेंट्स जो पहुंच रहे हैं उन बॉर्डर से यहाँ तक पहुंचने वाले लोग, उन लोगों को यहाँ लाया जा रहा है और यहाँ उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो रहा है। इस पूरे एक्चुअली एक होटल है जिसको एक कैंप में अब तब्दील कर दिया गया है और यहाँ लगातार छात्र और परिवार जो भारतीय मूल के हैं उनको यहाँ पर लाया जा रहा है। इस वक्त जब हम ये रिपोर्ट यहाँ से आपको दिखा रहे हैं तकरीबन 800 के संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, जो लोग हैं, वो यूक्रेन के कौन कौन से हिस्सों से यहाँ पहुंचे हैं तो ये बताइए। और अब आप कह रहे थे कि एक बड़ी लंबी यात्रा से लोग यहाँ पर पहुंचे, पैदल भी बहुत लंबे चल के आए हैं यहाँ पे। यस, यहाँ पे जो भी छात्र आए, जो स्टूडेंट्स आए, बच्चे आए हुए यूक्रेन से डिफरेंट पार्ट से आए हुए और दे ऑल हैव देयर डिफरेंट स्टोरीज। कोई छात्र 150 किलोमीटर्स चल के आए और जब आप उनकी स्टोरीज सुनो ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाता है। 16 घंटे हम लोग एक छोटे से जगह में खड़े थे, वहाँ से 16 घंटे खड़े होकर हम लोग पहुँचे कीव। फिर ये दिक्कत थी, कीव में इंडियंस को उतार दे रहे थे नीचे कि तुम्हें नहीं जाना है, हमें जाना है। हमारे रूम में एक मिले थे जो 160 किलोमीटर उतार रहे थे, मैं 160 किलोमीटर से चल गया। उन्होंने दिखाया पूरे पैर उनके कट चुके थे। बहुत मतलब स्थिति सर बहुत देख के दुख हो रहा है और हम लोग तो वहाँ सीधे मौत देख रहे थे। वहाँ पे आपको निकलना मतलब आपको जान को हथेली पे रखने की बात है। हम लोग वहाँ से निकले कीव, हमारी 24 तारीख की फ्लाइट थी लेकिन अटैक के कारण वो एयरपोर्ट बंद हो गया तो वहाँ पे हम कीव में फंस गए। कीव में हम एम्बेसी वालों के पास गए, एम्बेसी वालों ने भी हमारे को सपोर्ट किया एक टाइम तक। उसके बाद उन लोगों ने भी बोल दिया कि आप अपनी रिस्क को लेके आप बॉर्डर पे पहुंच जाओ क्योंकि वो भी सेफ नहीं है। रेलवे स्टेशन तक आए, उसके बाद हमने ट्रेन पकड़ी, धक्का मुक्की करी क्योंकि रशिया यूक्रेनियन जो लोग हैं वो लोग खुद को प्रायोरिटी देते हैं, लेडीज़ को देते हैं, लेकिन लड़कों को और हम लोगों को नहीं देते इंडियंस को। धक्का मुक्की करके बैठे, हमको उतारा गया 2-3 बार। रजिस्ट्रेशन के बाद जो छात्र यहाँ पहुँचते हैं उनको सबसे पहले बहुत दिनों से चूंकि उनको भोजन नहीं मिला होता है और वो थके हारे हुए आते हैं यहाँ पर, तो फर्स्ट फ्लोर पे सारी अरेंजमेंट इस बात को लेके की गई है कि जो आए उन्हें भोजन पहले उपलब्ध कराया जाए और उसके बाद उनको आराम करने की व्यवस्था की जाए। लेकिन बीती रात यहाँ तकरीबन 3 से 4 बसेस एक साथ आई हैं और उसके बाद ये जो पूरा काउंटर है, आप देखिए ये पूरा हिस्सा, ये हॉल का बाहरी हिस्सा है। हम अगर अंदर दाखिल होते हैं तो इस हॉल के पूरे बाहरी हिस्से में इस वक्त सिर्फ आपको स्टूडेंट्स दिख रहे होंगे। कहाँ से आए हैं? कीव से। ये इतनी बड़ी संख्या, क्योंकि कल तो इतनी संख्या नहीं थी यहाँ पे, इतने ज्यादा लोग ज्यादा थे कल जी। आज तकरीबन 700 से 800 लोग हैं। कल 1000 के आसपास थे जी। ये यहाँ क्या व्यवस्था है? बहुत अच्छी है सर। यहाँ किस चीज की व्यवस्था की? खाने की व्यवस्था है यहाँ पे। खाने की व्यवस्था। ब्रेकफास्ट बफे का जो हॉल होता है उसमें ये लगाया जाता है कि 3 मार्च की तारीख, जैसे कि 3 मार्च की तारीख है, आज कितनी फ्लाइट्स यहाँ से भारत के लिए रवाना होने वाली हैं। फ्लाइट नंबर 1, फ्लाइट नंबर 2 एंड फ्लाइट नंबर 3, ये तीनों के नाम दिए जाते हैं। यहाँ पे जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन होते हैं उसमें कौन से किसका नंबर आ गया है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, उसका नाम क्या है, उसका पासपोर्ट नंबर क्या है, वो कहाँ का रहने वाला है और आज वो कौन सी फ्लाइट से यहाँ से उसकी रवानगी है, ये सब कुछ तय किया जाता है। और उसको यहाँ बताया जाता है कि अगर आप फ्लाइट नंबर 1 से जा रहे हैं तो कितने बजे बस यहाँ से एयरपोर्ट के लिए रवाना होगी। मैं आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे कहीं भी तक भी नहीं चलना पड़ा क्योंकि घर से लेके ट्रेन स्टेशन तक मुझे टैक्सी मिल गई थी और फिर टैक्सी से मैं ट्रेन पकड़ने वो अलग टेंशन थी क्योंकि बहुत भीड़ थी और जो ट्रेन का सिचुएशन थी वो बार बार लाइट्स ऑफ किए जा रहे थे और सजेस्ट किया जा रहा था कि फ़ोन ना यूज़ करें। लिविव से हम लोग बस पकड़ के इधर आए एम्बेसी टू द पोलिश बॉर्डर में देयर वाज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये था कि लंबी लाइन थी, बस इमिग्रेशन के लिए टाइम लग रहा था एंड देयर वाज लाइक वॉलंटियर्स गिविंग अस फूड, कॉफ़ी, सूप, ऑल दिस फैसिलिटीज अलहमदुलिल्लाह वेरी वेल। एंड उधर से एम्बेसी इज रिस्पॉन्सिबल, रियली थैंकफुल फॉर द एम्बेसी। मैं डायबिटिक हूँ
मेरी बीपी की टैबलेट्स बहुत मिनिमम थी। अगर कुछ दिन और रहना होता, खाना बहुत लिमिटेड था, लेकिन हमसे जितना पॉसिबल हुआ हमने स्टूडेंट्स तक भी जो था उसमें से भी शेयर करा। शायद कुछ दिन बाद हमारे पास खाने को बिल्कुल ही ना रहता। हम अपनी ज़रूरत से 1/4 खाना खा रहे थे। 24 घंटे बमों की आवाज़, मतलब सिर्फ फटना चाह रहा था, लेकिन हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी। एंड में हमने बड़ी हिम्मत की और हम अब आर या पार रहेंगे तो ठीक, नहीं रहेंगे तो भी ठीक। हम लोग निकल गए बच्चों को लेके, वहाँ से निकले, घर तक पहुँचे। हमारे पास पहनने भर को भी कपड़े नहीं है, सिर्फ बैग लिया कि दवाइयाँ ज़रूरी हैं जिसके बिना मैं रह ही नहीं सकती। वो मेडिसिन उठाई जो भी थी मेरे पास और बस हम भागे हैं। हमने टैक्सी वालों से मिन्नतें की, हम सड़क पे यूँ हाथ दे दे के। कुछ अच्छे लोग भी थे, जो चाहिए जैसे भी चाहिए पैसे लो, लेकिन हमें स्टेशन पे हम करीब 7 घंटे तक खड़े रहे कि हमारा नंबर है। फिर हमारे साथ बच्चे थे, स्टेशन वालों ने भी, इवन यूक्रेन ने हमारी हेल्प करी। उन्होंने बच्चों वालों को पहले जाने दिया, सीट्स नहीं थी तो भी सीट दी कि उसमें आप माँ और बेटा बच्चे कम से कम बैठ पाए। 50 बम एक साथ निकल रहे मिसाइल्स वाले, तो कहाँ कहाँ जाके गिरेंगे किसी को कुछ मालूम नहीं। तो हम बिल्कुल डरे हुए थे, लेकिन एंड में माता रानी कृपा हो और मोदी साहब के उधर से भी किसी का फोन आया था मेरे पास, तब मेरी हिम्मत हुई। उन्होंने मेरे को एक ही चीज़ बोली, सर खारकों में हम कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकते, आप वहाँ से कैसे कर बॉर्डर पहुँचो। बॉर्डर पहुँचा, बहुत अच्छी हेल्प हुई हमारी आप सरकार की तरफ से। सरकार से बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे हमने सिर्फ इंडिया का झंडा देखा ना, हमारी आंखें नरम आ गई कि हम अपने घर पहुंच गए। कोई भी एरिया हो, वहाँ से आने के लिए पर पर्सन हर एक को बॉर्डर तक आने के $450 $500 तक पैसा कैश पेमेंट देना पड़ता है, तब जाके वो बॉर्डर पे आते। बॉर्डर पे आने के बाद ना उनको 5 से 6 दिन तक खाने को मिलता है ना पीने को मिलता है। ऊपर से वहाँ की आर्मी इतनी स्ट्रिक्ट है, वो बंदों को मारती भी है। पोलैंड में -6 डिग्री के टेम्परेचर से आज के लिए डीएनए में इतना ही। लेकिन आपको हम ये बताना चाहते हैं कि इस समय आप रशिया और यूक्रेन के युद्ध पर सबसे बड़ी और विस्तृत कवरेज देख रहे हैं, जहां हमारे बहुत सारे साथी जी मीडिया के अलग अलग पॉइंट्स पर आपके लिए तैनात हैं। वो आपको लगातार आने वाले दिनों में ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाते रहेंगे और डीएनए को हम ऐसे ही इस बार स्टूडियो से बाहर निकाल कर ले जा रहे हैं। आज इस समय मैं वॉर्सो में हूं, कल मैं एक नई लोकेशन पर जाऊंगा, एक नई जगह पर जाऊंगा, आपकी कुछ नए लोगों से मुलाकात करवाऊंगा, आपको कुछ नई तस्वीरें दिखाऊंगा और ग्राउंड जीरो पर असली हकीकत क्या है ये आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.